गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछले क्लास में हमने स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में पढ़ा था। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 17 ले रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि वक्र अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है और दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम इस वक्र की प्रवणता ज्ञात करें और प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसका अक्ष के सापेक्ष अपन अवकलन करें। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्ष स्क्वायर का किया 2x, वाई स्क्वायर का किया 2y, 2x का करेंगे 2 माइनस 3 अक्षर अवकलन 0 बराबर 0। और इस y का जब हमने 2y वाई स्क्वायर का अवकलन किया फिर y का अपन करेंगे तो वो क्या होगा, dy/dx होगा। 2 का भाग जब देंगे तो अक्ष प्लस y इंटू dy/dx माइनस 1 बराबर 0, या y इंटू dy/dx बराबर मान हो जाएगा 1 माइनस अक्ष, माइनस 1 को उधर ले जाएंगे प्लस 1 अक्ष को उधर ले जाओगे माइनस अक्ष, तो dy/dx बराबर मान हो जाएगा 1 माइनस अक्ष बटे y। अब पहले पार्ट में कह रहा है कि स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर है। और मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जब स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर होती है तो प्रवणता dy/dx का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए dy/dx बराबर 0। dy/dx का मान रखा हमने 1 माइनस अक्ष बटे y बराबर 0, वज्र गुणा करेंगे 1 माइनस अक्ष बराबर 0 और इससे अक्ष बराबर मान क्या आ जाएगा 1। ये जो अक्ष का मान हमने ज्ञात किया ये मान वक्र के समीकरण में रख दें। तो अक्ष का मान वक्र के समीकरण में रखने पर अक्ष का मान 1 है, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा अक्ष का मान 1 तो माइनस का 2 माइनस 3 बराबर 0, या वाई स्क्वायर ये माइनस के 5 प्लस का 1 तो बचेगा माइनस 4 बराबर 0, या वाई स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा तो वाई बराबर मान आ गया प्लस माइनस 2। तो बिंदु के निर्देशांक अक्ष का मान 1 है तो y का मान 2, अक्ष का मान 1 है तो y का मान माइनस 2। ये उन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर है। दूसरा पॉइंट है कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। दूसरे पॉइंट पे कह रहे हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जहाँ स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, या ऐसे भी कह सकते हो आपकी अक्ष के लंबवत हो। और इस कंडीशन में आपको बताया था कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर या अक्ष के लंबवत हो तो प्रवणता dy/dx का जो मान है वो कितना होता है, अनंत होता है, या dx/dy का जो मान है वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये अपना dy/dx का मान था। इस dy/dx के मान से अगर dx/dy निकालेंगे तो इसका अंश और चेंज होगा, और dx/dy का मान क्या हो जाएगा, y/1 माइनस अक्ष बराबर 0, और वज्र गुणा यदि आप इसको करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। फिर y का मान रखें हम, y का मान वक्र के समीकरण में रख दें। तो y की जगह 0 रखा तो मान आया आपके पास अक्ष स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको जब अपन हल करें द्विघात व्यंजक इसके गुणनखंड करें हम तो अक्ष स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3x प्लस का अक्ष माइनस 3 बराबर 0। प्रथम दो पदों में अक्ष कॉमन ले लिया, अक्ष माइनस 3, या 1 कॉमन लेंगे, अक्ष माइनस 3 बराबर 0, और जब अक्ष माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लिया तो अक्ष प्लस 1 बराबर 0। तो या तो अक्ष माइनस 3 का मान 0 के बराबर तो अक्ष बराबर 3 आएगा, या इनमें अक्ष प्लस 1 बराबर 0 तो अक्ष का मान माइनस 1 आएगा। तो बिंदु के निर्देशांक अक्ष का मान माइनस 1 है तो y का मान 0, अक्ष का मान 3 है तो y का मान 0। ये उन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा या तो अक्ष के लंबवत है या y अक्ष के समांतर है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसी के अंदर कि स्पर्श रेखा जो है वो दोनों अक्षों से समान कोण बना रही है। स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से
समान कोण बनाती है। और आपको मैंने बताया था कि जब स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण यदि बनाएगी तो वहाँ प्रवणता dy/d अक्ष का जो मान है वो बराबर हो जाएगा ±1। अपन एक की कंडीशन ले लेते हैं, dy/d अक्ष बराबर 1। तो ये जो dy/d अक्ष का मान आपका 1 - अक्ष बटे y बराबर 1, वजन गुणा करेंगे तो y बराबर मान आ जाएगा 1 - अक्ष। ये y का मान वक्र के समीकरण में रख दो। वक्र के समीकरण में रखने पर तो अक्ष स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया, y की जगह 1 - अक्ष है, y स्क्वायर है तो 1 - अक्ष का होल स्क्वायर, माइनस का 2 अक्ष -3 बराबर 0। या अक्ष स्क्वायर प्लस 1 - 2 अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर -2 अक्ष -3 बराबर 0। अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर कितने हो गए, 2 अक्ष स्क्वायर, -2 अक्ष और -2 अक्ष कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 अक्ष, 1 - 3 कितना हो गया, -2 बराबर 0। 2 का भाग दे दो तो अक्ष स्क्वायर -2 अक्ष -1 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब इस द्विघात समीकरण को अपन यदि हल करें तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से अपन हल कर लें। तो जब श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से यदि हम इसको हल करेंगे तो अक्ष बराबर -b का मान -2 तो हो जाएगा +2, प्लस माइनस √-2 का स्क्वायर 4, -4 AC तो मान हो जाएगा +4। ए का मान 1 है लेकिन सी का -1 तो -1 और -4 को गुणा करेंगे +4 बटा 2a। या अक्ष बराबर हो जाएगा 2 ± ये √8 बटा 2, या अक्ष बराबर 2 ± 2 √2 बटा 2, और 2 का भाग देते हैं तो अक्ष बराबर हो जाएगा 1 ± √। अक्ष का मान वक्र के समीकरण में रखो। तो जब हम अक्ष का मान वक्र के समीकरण के अंदर यदि रखेंगे तो अक्ष का मान जब वक्र के समीकरण में रखा, अक्ष स्क्वायर है तो मान हो जाएगा 1 +√2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 × अक्ष तो 2 × 1 +√2 और -3 बराबर 0। इसको खोलेंगे तो 1 + 2 √2 + 2 प्लस y स्क्वायर, इस गुणा करेंगे -2 -2 √2 -3 बराबर 0। ये 2 √2 से 2 √2 कट गए भैया, या -3 2 + 1 3 से 3 कट गया, और y स्क्वायर बराबर मान y स्क्वायर -2 बराबर 0, या y स्क्वायर बराबर मान आ जाएगा 2 तो y बराबर मान आ गया ±√2। तो y का जो मान है वो तो आ गया ±√2, और इसी प्रकार से उसका जो मान है वो कितना आ रहा है, वो मान आपको प्राप्त हो रहा है 1 ±√2। तो बिंदु के जो निर्देशांक हैं 1 +√2 -√2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 1 +√2 और 1 -√2 और उसके साथ आपका मान √2 हो जाएगा। वो दिए गए बिंदु के यानी ये जो अक्ष और y के जो मान होंगे ये मान उस बिंदु के निर्देशांक होंगे जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। इसके बाद अगला जो उदाहरण है आपका, जिसके अंदर आपको दिया गया कि वक्र y बराबर अक्ष की घात 3 -11 अक्ष की घात 3 -11 अक्ष प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर अक्ष -11 है। इस वक्र पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण ये। तो यदि हम इस वक्र का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो dy/d अक्ष बराबर हो जाएगा 3 अक्ष स्क्वायर -11, और यदि हम इस स्पर्श रेखा के समीकरण की भी परिवर्तनता ज्ञात करें, अवकलन यदि करें तो dy/d अक्ष बराबर 1 होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि ये इस वक्र की स्पर्श रेखा है, अगर ये इस वक्र की स्पर्श रेखा है तो वक्र की परिवर्तनता और इसकी परिवर्तनता दोनों क्या होंगी, एक ही होंगी। इसलिए 3 अक्ष स्क्वायर -11 बराबर होगा 1, या 3 अक्ष स्क्वायर बराबर 11 उधर जाएगा 11 + 1 12, अक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, या अक्ष बराबर माना जाएगा ±2। ये मान वक्र के समीकरण में रख दो। तो वक्र के समीकरण से
जब x बराबर 2 तो y बराबर 2 की घात 3 हो जाएगा 8, 11 को 2 से गुणा करोगे 22 प्लस का 5, या y बराबर मान आ जाएगा 8 और 5 13 प्लस के माइनस के 22 तो मान होगा -2। तो एक बिंदु तो आपको मिल गया यहाँ पे 2 -9। उसके बाद x बराबर यदि हम -2 लें तो y का मान -2 की घात 3 हो जाएगी -8, -11 को -2 से गुणा करोगे 22 प्लस का 5 27, 27 में से 8 घटाएंगे 19, y बराबर 19। तो एक बिंदु आ रहा है -2 19। अब देखिए ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, x की जगह स्पर्शरेखा के समीकरण में 2 रखा, 2 - 11 बराबर 9 माइनस का ये मान आ रहा है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है। x की जगह -2 रखेंगे तो y का मान -13 आने से यहाँ कितना रहा 19। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, तो उस बिंदु के निर्देशांक, अतः उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2 - 9। ये उस बिंदु के निर्देशांक होंगे जहाँ इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो y बराबर x - 11 के बराबर होगा। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19, उसमें आपको ये कहा गया है कि शून्य प्रवणता वाली, यानी उसकी प्रवणता का मान 0 है, dy/dx बराबर कितना है 0 है। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। शून्य प्रवणता वाली उन सभी रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वक्र को स्पर्श करती है। तो इस वक्र की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें। तो dy/dx बराबर हर x² - 2x + 3 इंटू अंश में अक्षर राशि अवकलन हो जाएगा 0, माइनस अंश 1 इंटू हर का अवकलन करेंगे तो x² का 2x हो गया, 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0 बटा हर का स्क्वायर x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 से गुणा तो पूरा मान 0 हो गया आपका, और इधर मान हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस का 2x प्लस का 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 - 2x बटे x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। चूँकि प्रवणता कितनी दे रखी है, हमें 0 दे रखी है, तो प्रश्नानुसार ये जो मान आपका 2 - 2x बटे x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। और जब वज्र गुणापन यहाँ करेंगे तो यहाँ मान आपको मिलेगा 2 - 2x बराबर 0, या 2 बराबर हो जाएगा 2x, तो x बराबर मान कितना हो जाएगा 1। x का मान निकाल लिया हमने। अब x का मान निकाल लिया तो हम y का मान भी निकालें। तो वक्र के समीकरण से y बराबर है 1/x², x की जगह 1 रखा तो 1 - 2 और प्लस का 3। जब हमने x का मान 1 रखा तो 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो आपको बिंदु क्या मिल गया, x का मान तो 1 मिला, y का मान 1/2 मिला। ये 1 और 1/2 क्या हो जाएंगे आपके बिंदु के निर्देशांक हो गए, और जब ये बिंदु के निर्देशांक हो गए तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लें। तो स्पर्श रेखा का समीकरण जो होता है y - y1 बराबर dy/dx दिए गए बिंदु पर इंटू x - x1, y की जगह 1/2 बराबर dy/dx आपको शुरू में दिया गया था कि प्रवणता कितनी इसकी 0, x - x1 की जगह 1, ये मान 0 से गुणा रहा पूरा 0 हो जाएगा। तो y - 1/2 बराबर 0, 2 से यदि गुणा करते हैं 2y - 1 बराबर 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी प्रवणता का मान कितना होगा 0 होगा। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है वक्र 2x की घात 2x² - y² बराबर दिया गया आपको 14 पर सरल रेखा
अक्स प्लस 3y बराबर 6, अक्स प्लस 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने के लिए, इसके समांतर अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने के लिए यदि हम ये मान लें कि माना वक्र पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, अगर ये निर्देशांक इस पर स्थित है तो ये इसको संतुष्ट करेंगे, और संतुष्ट करेंगे तो x की जगह तो x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, तो 2x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर 14, और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। अब प्रवणता ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का अवकलन कर दो। 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x स्क्वायर का किया 4x, y स्क्वायर का करेंगे 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, 14 का करेंगे 0, और 2 का भाग यदि देंगे तो 2x माइनस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, या 2x बराबर हो जाएगा y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और इससे जब डी वाई बटे डी एक्स का मान अपन निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा 2x बटे वाई। इस डी वाई बटे डी एक्स का जो बिंदु हमने माना उस पर मान ज्ञात करें, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान बिंदु x1 y1 पर, x की जगह इसमें x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, ये मान हो जाएगा 2x1 बटे y1। तो अभिलंब की प्रवणता, इसलिए अभिलंब की प्रवणता -1 बटा डी वाई बटे डी एक्स दिए गए बिंदु x1 y1 पर बराबर हो जाएगी -y1 बटा 2x1। इसके बाद रेखा 2 की प्रवणता ज्ञात करें, और इसकी प्रवणता ज्ञात करें अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन करें। अक्ष का 1 हो जाएगा, 3y है तो 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया, 6 का 0 हो गया, या 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर -1, या डी वाई बटे डी एक्स बराबर -1 बटा 3। अब ये कहा गया कि ये जो अभिलंब वो इस रेखा के समांतर है, चूंकि अभिलंब रेखा 2 के समांतर है, और 2 रेखाएं जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, तो इन दोनों की प्रवणताएं समान होंगी, तो अभिलंब की प्रवणता था -y1 बटे 2x1, और इसकी प्रवणता -1 बटा 3। माइनस से माइनस कैंसिल, या आपके पास मान आ जाएगा y1 बराबर 2x1 बटे 3। ये y1 का मान समीकरण 3 में रख दें, तो समीकरण 3 में y1 की जगह मान रखेंगे तो 2x1 स्क्वायर आपका ऐसा कैसा आ गया, -y1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो हो जाएगा 4x1 स्क्वायर बटा 9, और बराबर मान आपके पास है। दोनों पक्षों को 9 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 18x1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर, 14 को 9 से गुणा करेंगे 126, 18 में 4 घटा दें 14x1 स्क्वायर बराबर 126, या x1 स्क्वायर बराबर 126 बटे 14 यानी 9, तो x1 बराबर मान क्या आ जाएगा +-3। x1 का मान समीकरण 4 में रख दें, तो y1 बराबर, जब x1 बराबर +3 तो यदि अपन ले रहे हैं तो मान आएगा 2, और जब x1 बराबर -3 यदि ले रहे हैं तो मान आएगा -2, तो 2 बिंदु मिल गए आपको। एक बिंदु के निर्देशांक 3, 2, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक -3, -2। इन दोनों बिंदुओं पर हम अभिलंब के समीकरण ज्ञात करेंगे। तो अभिलंब के समीकरण, तो बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 2 पर अभिलंब का समीकरण जो था y माइनस y1 बराबर -1 बटा डी वाई बटे डी एक्स, बिंदु के निर्देशांक x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो y1 का मान तो कितना 2, तो y माइनस 2 1 बटा डी वाई बटे डी एक्स, यानी प्रवणता का मान कितना है -1 बटा 3 इंटू x माइनस x1 का मान 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 3y माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस से गुणा करेंगे तो -x प्लस 3, x को इधर ले लिया +x, 3y पहले से था, ये 3 इधर ले लेंगे माइनस और -3 -9 बराबर 0। एक समीकरण तो ये हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण निकालें, बिंदु -3 -2 पर
अभिलंब का समीकरण। इसी सूत्र में फिर मान रख दो, y माइनस y1 की जगह -2 तो +2। प्रवणता का मान, अभिलंब की प्रवणता कितनी है, -1/3, और अक्ष माइनस x1 की -3 तो ये हो जाएगा +3। फिर 3 से गुणा किया, 3y + 6, ये माइनस से गुणा करोगे -x -3, -x को इधर ले लेंगे तो x + 3y, ये -3 आएगा तो प्लस का 3, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 = 0। ये 2 अभिलंबों के समीकरण आपको प्राप्त होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।